जब सूर्य अस्त तो हो गया, पर अंधकार सामान्य नहीं उतरा। आकाश में पूर्णिमा अभी दूर थी, फिर भी चंद्रमा के चारों ओर धुंधली आभा किसी अदृश्य संकेत की तरह मंडरा रही थी। और उसी क्षण पुरोहितों ने धीमे स्वर में घोषणा की, होलाष्टक आरंभ हो चुका है। कहते हैं, ये 8 दिन केवल कैलेंडर की तिथियां नहीं, बल्कि समय की वह दरार है जहां ब्रह्मांड की उग्र शक्तियां सक्रिय हो उठती हैं, जहां शुभ कार्य रुक जाते हैं क्योंकि ग्रहों की चाल तीव्र और असंतुलित मानी जाती है, और जहां मनुष्य को बाहरी उत्सव से पहले भीतर की अग्नि से गुजरना होता है। राजमहल के भीतर अहंकार से भरे राजा हिरण्यकश्यप के दरबार में षड्यंत्र की छाया गहराने लगी थी, और उसकी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, अपने भीतर एक विचित्र गर्व का अनुभव कर रही थी, मानो नियति उसके पक्ष में खड़ी हो। पर उसी महल के एक कोने में बालक प्रहलाद शांत बैठा था। उसकी आंखों में भय का नामो निशान नहीं, केवल अटूट श्रद्धा, और उसके अधरों से बार बार वही वाक्य फूटता, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। अष्टमी की पहली रात से ही नगर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पशु व्याकुल, पक्षी असामान्य स्वर में चहकते, और साधक अपने अपने मंदिरों में दीप प्रज्वलित कर जप करने लगे, क्योंकि मान्यता थी कि इन दिनों 8 ग्रह उग्र भाव में रहते हैं, और विवाह, गृह प्रवेश, नए आरंभ जैसे मंगल कार्य वर्जित माने जाते हैं। नवमी की रात मंदिरों में गूंज उठा, शांताकारं भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, जिसका अर्थ है वह परमात्मा जो शांत स्वरूप हैं और सृष्टि के आधार हैं, वही संकट में रक्षा करते हैं। और इसी जप के बीच राजमहल में होलिका ने अग्निवेदी की तैयारी प्रारंभ की। दशमी को अग्नि की लकड़ियां सजाई गईं, पर अग्नि की लपटों से अधिक भयानक था वह मौन जो पूरे नगर पर छाया था, क्योंकि लोग जानते थे कि यह केवल एक दहन नहीं, एक परीक्षा है। एकादशी के दिन प्रहलाद ने उपवास रखा और ध्यानमग्न होकर जपा, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि। हम उस परम पालनहार का ध्यान करते हैं। और उसी रात कुछ लोगों ने स्वप्न में देखा कि महल के स्तंभों में कंपन हो रहा है। द्वादशी को नगरवासियों के मन में विचित्र आशंका घर कर गई, जैसे अदृश्य शक्तियां किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हों, और कुछ तांत्रिक साधक इसे विशेष साधना काल मानकर गुप्त अनुष्ठान करने लगे, क्योंकि उनका विश्वास था कि होलाष्टक की रातें ऊर्जाओं के तीव्र संचार की घड़ी है। त्रयोदशी की संध्या को हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाकर गर्जना की, कहाँ है तेरा विष्णु? और जब बालक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वह सर्वत्र हैं, तो राजा ने क्रोध में एक विशाल स्तंभ पर प्रहार किया, और उसी क्षण समय ठहर गया। चतुर्दशी की संध्या और रात के मध्य, न दिन न रात, न भीतर न बाहर, स्तंभ फटा और प्रकट हुए नरसिंह, आधे मनुष्य आधे सिंह, और उनकी गर्जना के साथ गूंज उठा मंत्र, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, अर्थात वह उग्र, वीर और सर्वत्र प्रकाशमान महाविष्णु है। उसी क्षण होलिका का वरदान निष्फल हुआ, क्योंकि अग्नि केवल देह को नहीं, अहंकार को भी परखती है, और वह अग्नि जिसमें उसने प्रहलाद को बैठाया था, स्वयं उसके अभिमान को भस्म कर गई। पूर्णिमा की रात जब नगर में होलिका दहन हुआ, तो लोगों ने केवल लकड़ियां और उपले नहीं डाले, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और भय को प्रतीक रूप में अग्नि को समर्पित किया। और यही होलाष्टक का गूढ़ रहस्य है। यह अशुभ काल नहीं, आत्मशुद्धि का काल है। होलाष्टक की हर रात मानो एक परत हटाती है। पहली रात भय की, दूसरी संशय की, तीसरी अहंकार की, चौथी आसक्ति की, पांचवीं क्रोध की, छठी मोह की, सातवीं अन्याय की, और आठवीं अंततः आत्मसमर्पण की। और जब पूर्णिमा आती है तो वह केवल रंगों का उत्सव नहीं लाती, बल्कि उस अग्नि परीक्षा के बाद की निर्मलता लाती है, जहां मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे जला चुका होता है। इसलिए कहा जाता है, यदि किसी ने होलाष्टक की इन 8 रातों में मौन साधना कर अपने अंतर्मन का सामना कर लिया, तो उसके लिए होली केवल बाहरी रंग नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश का उत्सव बन जाती है। और यही इस काल का परम रहस्य है। होलाष्टक श्राप नहीं, मुक्ति का द्वार है, जहां अग्नि दंड नहीं देती, बल्कि शुद्ध करती है,
और जहाँ भक्ति चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, ब्रह्मांड की सबसे उग्र शक्तियों को भी प्रकट कर सकती है।